इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं, लेकिन उन्हें जलाया नहीं गया है, ना ही उन्हें दफनाया गया है, बल्कि उन्हें एक फ्रीजर में रखा गया है, वो भी -196 डिग्री सेल्सियस पर। इतनी ठंड में जहां इंसानी शरीर एक ग्लास की तरह सॉलिड बन जाता है, और वही सैकड़ों बॉडीज आज भी रखी हुई हैं सालों से इंतजार में। इंतजार लेकिन किस चीज का? फ्यूचर का, जहां साइंस इतनी एडवांस हो जाएगी, इन डेड बॉडीज को फिर से वापस जिंदा किया जाएगा। सुनने में ये साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन है नहीं, ये रियल है। दुनिया में सैकड़ों लोग ऑलरेडी क्रायोजेनिक टैंक्स में रखे हुए हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट्स। सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक इंडस्ट्री है जहां लाखों करोड़ों लोग रुपए देकर अपनी मौत के बाद की लाइफ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये पॉसिबल है या नहीं, असली सवाल ये है कि अगर 100 साल बाद आपको वापस जिंदा किया जाए तो क्या वो सोच में आप होंगे या फिर सिर्फ आपकी एक कार्बन कॉपी। तो आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, क्या सही में मौत को चीट किया जा सकता है इस क्रायोजेनिक टैंक्स के थ्रू। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्रायोनिक्स असल में है क्या। अगर इसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो क्रायोनिक्स एक प्रोसेस है में इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी या ब्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करके स्टोर किया जाता है, इस आशा में कि फ्यूचर में साइंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि उसे वापस जिंदा किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात ये है कि ये लोग जिंदा होते हुए फ्रीज नहीं होते, इन लोगों को पहले लीगली डेड डिक्लेयर किया जाता है, मतलब ये लोग मर चुके हैं, उसके बाद इनकी बॉडी को फ्रीज किया जाता है। उसके बाद ये प्रोसेस असल में शुरू होती है। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई आज की बात नहीं है, ये कोई मॉडर्न साइंस का इंट्रोडक्शन नहीं है, ये दुनिया में बहुत साल पहले से चल रहा है। 1960s में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट एटनेगर, और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रोस्पेक्ट ऑफ इमॉर्टलिटी। उस बुक में एक बोल्ड क्लेम आया कि मौत परमानेंट नहीं है, लेकिन बस एक मेडिकल प्रॉब्लम है। और इसी के चलते 1967 में एक पहला इंसान क्रायो प्रिजर्व किया गया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन तब से लेके आज तक 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर फ्रीज करे जा चुके हैं इस प्रोसेस के थ्रू। लेकिन यहाँ असल में अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये आता है कि ये एक्चुअल में प्रोसेस होती कैसे है। इस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है इमीडिएट कूलिंग। जैसे ही हीट पूरी तरीके से रुक जाती है, बॉडी को आइस बाथ में रखा जाता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो आर्टिफिशियल सप्लाई करी जाती है, जिसका एकमात्र गोल होता है वो ये होता है कि ब्रेन सेल्स डैमेज होने से किसी भी तरीके से बचा के रखने हैं। इसका दूसरा स्टेप है खून को रिप्लेस करना। बॉडी के ब्लड को निकाल कर एक स्पेशल लिक्विड डाला जाता है जिसको क्रायो प्रोटेक्टेंट कहते हैं। अगर इसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक एंटी फ्रीज केमिकल होता है, क्योंकि नॉर्मल फ्रीजिंग में आइस जो है वो क्रिस्टल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से सेल टूट जाते हैं। लेकिन क्रायो प्रोटेक्टेंट से आइस फॉर्मेशन रुकती है, जो कि आइस फॉर्मेशन को रोकता है, मतलब बर्फ बनने से रोकता है। अगर सेल्स में बर्फ जम जाएगी तो उससे क्या होगा कि सेल्स टूट जाएंगे। लेकिन ये जो लिक्विड डाला जाता है, इससे ये कोशिश करी जाती है कि फ्रीजिंग तो हो, लेकिन इस तरीके से हो कि सेल टूटे ना। उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है जिसको बोलते हैं विटिफिकेशन, जिसका मतलब ये होता है कि बॉडी को आइस में नहीं बल्कि ग्लास की स्टेट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आइस में इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आइस में अगर सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो बर्फ टूट जाएगी, लेकिन ग्लास में अगर उसका सेल का फॉर्मेशन होगा तो उसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, पानी जमकर आइस बन जाएगा लेकिन ग्लास जो है वो सॉलिड बन जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि सेल जो है वो सेफ बचा रहेगा और ब्रेन का स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से बचाया जा सकता है। चौथा स्टेप है स्टोरेज का। अब बॉडी को रखा कहाँ जाता है? बॉडी को एक लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में रखा जाता है जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है। तो -190 डिग्री सेल्सियस ही क्यों रखा जाता है? क्योंकि इस टेम्परेचर पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी पूरी तरीके से जीरो हो जाती है। थ्योरेटिकली इसे समझने की कोशिश करें तो इस तरीके से आप एक बॉडी को 100 सालों तक जो है सेफ रख सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आप सबको बता दूं कि ये प्रोसेस तब तक शुरू नहीं होगी जब तक इंसान जो है वो लीगली डेड डिक्लेयर नहीं हो जाएगा। जब इंसान घोषित कर दिया जाएगा कि इसकी मौत हो चुकी है, उसके बाद ही इसकी प्रोसेस शुरू हो सकती है। मतलब ये जीवित इंसानों पे प्रोसेस नहीं होती है, सिर्फ मरे हुए इंसानों पे होती है। क्रायोनिक्स का कोर आइडिया बहुत सिंपल है। आपका ब्रेन ही आप है, उसमें मेमोरी है, उसमें आपकी पर्सनैलिटी है और उसमें आपके इमोशंस है। सब ब्रेन में ही पूरी तरीके से स्टोर होता है। इसीलिए कुछ लोग सिर्फ अपना हेड ही प्रिजर्व करवाते हैं, मतलब अपना सिर ही जो है उसे बचा के रखवाते हैं, जिस प्रोसेस को हम न्यूरो
क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। अब इसमें एक सवाल है जो शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बॉडीज एक्चुअल में रखी कहाँ जाती हैं, क्या इसका कोई सीक्रेट लैब है? इसका कोई सीक्रेट लैब नहीं है और ना ही ये काम किसी सीक्रेसी में हो रहा है छुप के। यहाँ एक असली लोकेशन है, रियल लोकेशन, जो यूएसए में है, जो है एल्कोहल लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन, और ये एक क्रॉनिक्स क्रायोनिक्स का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर सैकड़ों बॉडीज आज भी लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करी गई हैं, इस उम्मीद में कि आगे चल के फ्यूचर में साइंस इतना तेज होगा कि इन बॉडीज को फिर से रिवाइव किया जा सकेगा। बाहर से ये बिल्डिंग बहुत नॉर्मल दिखेगी, लेकिन अंदर यहाँ स्टील के बड़े बड़े सिलेंडर्स हैं और उनके अंदर इंसान उल्टे लटके हुए हैं -190 डिग्री सेल्सियस पर, जो सालों से सिर्फ यही इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे ये टेक्नोलॉजी जो है आगे बढ़ के इनको रिवाइव करेगी। चलिए अब जानते हैं कि वो पहला इंसान कौन था जो यहाँ सबसे पहले फ्रीज किया गया था 1967 में, जो कि है जेम्स बेडफोर्ड का। उन्हें फ्रीज किया गया था और इसमें सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये है कि वो आज भी लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में रखे हुए हैं। 50 साल से भी उन्हें ज़्यादा हो चुका है वहाँ पर, और क्रायोनिक्स वर्ल्ड में उन्हें डेड नहीं, फर्स्ट पेशेंट कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि उनके हिसाब से वो मर चुके नहीं हैं, बस फ्यूचर का वेट कर रहे हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा काला सच है, वो ये है कि अभी तक एक भी पेशेंट जो है यहाँ रिवाइव नहीं हो पाया है। मतलब अभी तक कोई भी इस प्रोसेस के थ्रू वापस जिंदा नहीं हो पाया है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि सेल्स जो है वो डैमेज हो जा रहे हैं, ब्रेन कनेक्शन टूट जा रहा है और मेमोरी लॉस का रिस्क है। और सबसे बड़ा ये है कि जो रिवाइवल टेक्नोलॉजी है वो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब हम सिर्फ अभी स्टोर करके रख रहे हैं, लेकिन वापस लाने का अभी तक कोई तरीका नहीं बन पाया है। लेकिन उसके बावजूद आज भी लोगों का ये विश्वास है और आज भी लोग खुद की डेड बॉडीज को प्रिजर्व करवा रहे हैं, ये सोच के कि शायद फ्यूचर में कुछ ऐसा आएगा जिसके बाद उनकी बॉडी फिर से रिवाइव हो जाएगी। और उनमें से एक टेक्नोलॉजी है नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें ये माना जाता है कि बहुत छोटे छोटे रोबोट्स, जिन्हें नैनो रोबोट्स बोला जाएगा, वो सेल्स को जो है वापस से रिपेयर करेंगे। उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी है, वो है रीजनरेटिव मेडिसिन, जहाँ स्टेम सेल से बॉडी को रीबिल्ड किया जाएगा। तीसरी है माइंड अपलोडिंग की, जहाँ ब्रेन को स्कैन करके डेटा कंप्यूटर में अपलोड किया जाएगा, जिससे डिजिटल इमॉर्टलिटी आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो तुम होगे या फिर तुम्हारी कोई सबसे बड़ी कॉपी। और आपको पता है इस सब का कॉस्ट कम से कम 20 से लेके 1-1.5 करोड़ तक होता है वन पेशेंट का, और जिसमें गारंटी बचने की या रिवाइव होने की अभी तक 0 है। और अभी तक जितने भी लोगों ने यहाँ साइन किया है या जितने भी लोग इसका पार्ट रहे हैं वो अमीर लोग हैं। मतलब जो इमॉर्टेलिटी है, मतलब अमर होने की जो इच्छा है, वो भी सिर्फ अमीर लोगों की ही पूरी हो सकती है, क्योंकि इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा स्कैम ये नहीं है कि क्रायोनिक्स काम करेगा या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि हम मौत से इतना डरते क्यों हैं कि उससे चीट करने की कोशिश करते हैं। अगर 100 साल बाद आपको वापस जिंदा किया गया तो दुनिया बदल चुकी होगी, लोग बदल चुके होंगे और शायद आप भी बदल चुके होंगे। तो क्या वो लाइफ वैसी ही होगी जैसी आप चाहते थे? साइंस के पास हर सवाल का जवाब नहीं है और क्रायोनिक्स शायद उन सवालों में से एक है। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या आपको लगता है कि इंसान मरने के बाद फिर से जीवित हो सकता है।